सिक्स क्लास। कल जो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी 12G, उसमें मैंने आपको कल 11 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैं आपका स्टार्ट करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर आपका 12। यहाँ एक गांव में 2500 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं? 2400। दूसरे गांव में आपके 4000 पुरुष हैं और 3600 महिलाएं हैं। तो किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ हमें सबसे पहले गांव और दूसरे गांव का प्रतिशत निकालना है। तो सिक्स क्लास, जब हमें पहले गांव की जनसंख्या, पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमारा जब हम प्रतिशत निकालते हैं, यदि मुझे महिलाओं का निकालना है तो पहले कुल संख्या भी तो पता होनी चाहिए। देखो 2400 और ये 2500, ये क्या हो गया? 4900। 2 और 2 ये 4000, 500, 400, 900। तो आप जब यहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत निकालेंगे तो कुल हमेशा नीचे आता है। हमने कल पहले भी क्वेश्चन करे थे, जितने में से निकालना है। तो यहाँ 4900 यहाँ जाएंगे और हमारी महिलाएं कितनी हैं? 2400। और प्रतिशत निकालने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे? आपका गुणा 100। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी स्टेटमेंट देखो, 4000 ये हैं और 3600 आपकी ये महिलाएं हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 7600। तो कुल की जगह मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? आपका 7600। ठीक है। और ऊपर कितना आएगा? महिलाएं कितनी है? 3600। तो ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखो किससे हम काट लें? 3 से, ये आपका 3 एकम 3, 3 से भी नहीं जाएगा। 6 से आपका नहीं जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं, 2400 को 49 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो सीधा आप 2400 से ये भाग कर लेना रफ काम में। 2400 को 49 से आप भाग देंगे। ठीक है बच्चे, इतनी कैलकुलेशन तो अब आपको करनी चाहिए। हमने जब इसको भाग करा तो ये भाग करके आ रहा है बच्चे हमारा 48.9%। ठीक है। तो ये भाग आप करेंगे इसको और ये निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत ये कुल हो गया हमारा, और महिलाएं कितने? 3600। तो यहाँ गुणा 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 2 0 से 2 0। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको? ये 3600 है और ये 76, इसको भाग करना, और जो भाग कर कर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 47.3%। ठीक है। अब देखो यहाँ 48 है, ये 47 है, तो ज़्यादा कौन सा होगा? 48। तो इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे? पहले गांव में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा 6 क्लास भाग करने का काम, ये वर्किंग नोट आप कॉपी में भी दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकरम ने एक विषय में 20 में से 12 अंक प्राप्त करे, तो उसने कितने अंक प्राप्त करे? या आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हो। मान लीजिए आपने मैथ्स का पेपर दिया 20 नंबर का, और 20 में से आपको 12 नंबर मिले। तो आपसे किसी ने पूछा आपके मार्क्स कितने हैं, तो आपने बताया 12। आपसे किसी ने पूछा कितने परसेंट हैं, तो उसका प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा आपको क्या करना है बच्चे? कुल योग नीचे आता है और जितना मिले हैं आपको अंक वो ऊपर, और गुणा 100। 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 6 12। तो ये कितना आ गया आपका? 60। तो आंसर कितना लिखेंगे हम इसका? इसको कितने मिले यहाँ पे? 60%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एक उद्यान यानी एक बाग है, वहाँ 37.5% आपके जामुन के पेड़ हैं और शेष आम के हैं। यदि उद्यान में पेड़ों की संख्या कितनी है? 400, तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए हम स्टेटमेंट बना लेंगे। तो लिखेंगे जामुन के पेड़ों की संख्या का प्रतिशत हमें दे रखा है 37.5। यदि अब मैं कहूँ कि जामुन के पेड़ों की संख्या कितनी है, तो संख्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? मुझे 400 का 37% और परसेंट का 100, ये हटा दूंगी दशमलव, तो 10 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 2 0 से 2 0 चली गई। ठीक है। यहाँ तो 0 के अलावा और 5 से काट के देख लेते हैं। देखो इसे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। अब ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 75 को आप 2 से गुणा करेंगे। 75 गुणा 2
बराबर कितना आ गया आपका 150। यानी ये 150 क्या आया है आपकी जामुन के पेड़ों की संख्या। और कुल पेड़ कितने थे आपके पास 400। यदि मैं 400 में से ये 150 घटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चे आम के पेड़ों की संख्या। तो 400 में से 150 गए तो कितना बचा 250। तो ये आपका आंसर है। 400 में से आप 150 घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन ने 90 सेब खरीदे हैं, है ना। कुल जो संख्या पे उनकी सेब की कितनी है 90। उसमें से 20% खराब निकल गए, तो अच्छे सेब कितने बचे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या प्रतिशत दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है खराब सेबों का प्रतिशत कितना 20%। टोटल मेरे 90 हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसे, तो खराब सेबों की संख्या निकाल सकती हूँ 90 का 20% करके। ठीक है, 10 से 10, 10 से 10, 9 दूनी 18। तो यानी 90 में से आपके 18 सेब आपके खराब है। तो अच्छे सेब निकालने के लिए क्या करा मैंने, 90 में से आपके 18 माइनस कर दिए। तो ये क्या आ गया आपका 72, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिविर है बच्चे, जैसे कि सेना वैना इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है, कैंप लगा लिया जाता है। तो उसमें कितने सैनिक है 600। 60 सैनिक और आ गए, तो 60 सैनिक आने से कितने हो गए, इनकी संख्या 660। लेकिन ये संख्या नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है सैनिकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे ये प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमारे पास जो कुल सैनिक है हमने 600 लिखे, वृद्धि सैनिक कितने की हुई है 60 की। अब इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चे, यदि संख्या में कोई प्रतिशत वृद्धि हुई है तो उसके लिए क्या फार्मूला है, वृद्धि ऊपर लिखोगे बट्टे में मूल संख्या गुणा में 100। और हमारी वृद्धि कितनी हुई है 60, मूल संख्या कितनी है 600, और ये गुणा आपका 100। देखो 2 0 से 2 0, 6 कम 6, 6 कम 6, यानी 10%। ये आपकी वृद्धि कितनी हुई है इसमें 10%। चलिए 6 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक खंबा है 16 मीटर लंबा। ठीक है, उसमें वो ये कह रहा है कि इसका जो भाग है 40% लाल है और 25% भाग काला है, तो शेष पीला रंगा हुआ है। तो जो पीला रंगा हुआ भाग है वो कितने मीटर है। ठीक है, यहाँ ये जो लंबाई है ना 16, ये इसका भाग इसने हमें बता तो रखा है, लेकिन इसने प्रतिशत में बताया है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, पहले इसकी संख्या में निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 का 40% निकाल लेंगे और 16 का 25%। तो ये हमारा संख्या में आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे इन्होंने प्रतिशत में दे रखा है। तो हमने क्या लिखा, लाल खंबे की लंबाई हम संख्या में निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 16 को 40/100, ये 100 किसका है प्रतिशत का। तो कल भी अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, मैंने कहा था अलग से ना लिखकर हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं। देखो 1 0 से 1 0, और ये आपका किससे काट लें हम, पहले 2 से काट लें या दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। देखो 16 चौक 64, 64 को हमने 10 से भाग दिया तो क्या आ जाएगा 6.4 मीटर। ठीक है, अब 16 का 25%, देखो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो यहाँ से क्या बचा 4 एकम 4 मीटर। ठीक है बच्चे, ये हमें इसने प्रतिशत में दिया था और हमने किस में निकाल लिया, संख्या में, क्योंकि ये हमारे पास संख्या में दे रखा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पीला रंगा हुआ भाग। तो हम क्या करेंगे, 16 में से माइनस क्या कर देंगे, लाल वाला भाग और काला वाला, उन दोनों को प्लस करके निकाल देंगे 16 में से माइनस करके। तो यहाँ 16 माइनस ये 6.4 आया था और ये 4 आया था, तो 6 और 4 ये 10.4 मीटर। 16 में से हमारा 10.4 मीटर गया तो कितना बचा 5.6 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब 6 प्लस ये कैलकुलेशन आप भी रफ कॉपी में एक बार खुद भी करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ एक गांव की जनसंख्या में 12% कमी हो जाती है। यदि गांव की जनसंख्या 25,000 हो तो जनसंख्या में कमी होने के बाद गांव में कितने लोग बचे। तो
तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में सीधा इसी चीज़ का हम 12% निकाल लेंगे, क्योंकि ये टोटल संख्या जनसंख्या बता रखी है उसने हमें, इसमें 12% निकाल के इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जनसंख्या में कमी लिखेंगे और यहाँ 2500 का 12 हम 100 निकाल लेंगे। तो ये आपकी 2 0 से 2 0 गई और इसको हम फिर गुणा कर देते हैं। देखो ये 12 पंचे 60, ये आपका 0 और ये 12 दूनी आपका, अच्छा ये आपका 25,000 है बच्चे, है ना। तो 1 0 पहले आपकी इसकी भी आ जाएगी। अब ये हम करेंगे 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और ये आपका 30। तो 3,000 की कमी हुई है 25,000 का, है ना। फिर हम सीधा क्या लिख देंगे, जनसंख्या में कमी के बाद गांव की जनसंख्या, हमने क्या करा 25,000 में से इस 3,000 को माइनस कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया 22,000। यानी कमी के बाद गांव की जनसंख्या क्या हो गई, 12% कमी के बाद 22,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चुनाव क्षेत्र में टोटल मतदाता हैं 80,000। यानी एक एरिया की इन्होंने जनसंख्या में ये देख लिया होगा कितने मतदाता हैं। मतदाता पता है ना कौन होते हैं, जो 18 साल से ज़्यादा आयु के होते हैं, उन्हें हम मतदाता बोलते हैं, जिन्हें मत यानी वोट डालने का अधिकार होता है। तो 2 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का 60% मत मिले हैं उन्हें। यानी यहाँ पे 2 प्रत्याशी आपस में भिड़े होंगे, तो उसमें से एक प्रत्याशी को डाले गए मतों का कितना, 60%। और यदि कुल वोट यानी कुल मतलब पढ़नी तो 100% जाती, लेकिन वहाँ वोट कितनी पड़ी है, केवल 80%। ठीक है, तो उसने ये पूछा है दूसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो सबसे पहले तो हम कुल, क्योंकि ये हमें इसने सारी चीज़ें प्रतिशत में दी है और ये मतदाता की जनसंख्या जो दी है वो नंबरों में दी है, तो हम यहाँ पे पहले संख्या में निकालेंगे। हम ये देखेंगे कुल वोट यानी मत कितने पड़े हैं। तो हम आपके 80,000 में से, ये 80,000 है बच्चे, 80,000 का 80% निकालते हैं। देखो 2 0 से आपकी 2 0 गई, 1 2 3, ये आपकी 3 0 यहाँ बच गई, 1 2 3 और ये 8 8 आपका 64। तो यानी 80,000 का 80%, 64,000 की वोट आपकी यहाँ पे डली है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था यहाँ पे कि एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, 60%। तो अब इसका हम 64,000 का 60% निकाल लेते हैं। 64,000 का 60%, देखो 2 0 से ये 2 0 गई, 2 0 तो आपकी ये बच गई, यहाँ बराबर लगा लीजिए, 1 2, ये 6 चौक 24, 24 का 2 36 और 37 38। यानी एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं, 38,400। टोटल वोट कितने पड़े हैं, 64,000। अब वो हमसे दूसरे प्रत्याशियों के लिए पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 64,000 में से 38,000 को घटा देंगे। ये आपका 10 में से 4 गए, यहाँ पे आपके 6 और ये इसने इसको कैरी करा, आपका यहाँ कितना बचा, आपका एक सेकेंड, हाँ तो बच्चे ये आपका 10 में से 4 गए, यहाँ पे ये मैंने थोड़ा तिरछा करके लिख दिया, ये वे आप थोड़ा ठीक सीध में लिखना, ये इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसीलिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो यहाँ 10 में से 4 गए आपका 6, यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ इसने इसको कैरी कर दिया 3, 13 में से 8 गए 5 और यहाँ बच्चे 5 में से 3 गए बच्चे 2। तो ये 25,600 वोट पड़े हैं। तो थोड़ा सा ये प्लस माइनस की कैलकुलेशन आप खुद भी कर कर देखेंगे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक छड़ हमारे पास 72 सेंटीमीटर लंबी है, इसमें से 9 सेंटीमीटर काट कर खूंटी बना दी गई, तो छड़ अब कितने प्रतिशत छोटी हो गई है। ठीक है, तो कुल हमें ये पता है और इसमें से ये हिस्सा निकल गया है, तो बस इसको इसके बट्टे में लिखकर गुणा 100 करके हमारे क्या आ जाएगा, इसका प्रतिशत जितनी छोटी हुई है। ठीक है, तो देखो 72 सेंटीमीटर कुल लंबाई, कमी कितनी हुई है 9 सेंटीमीटर, तो जो कमी हुई है वो हम ऊपर लिखेंगे, कुल हम नीचे लाएंगे। तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 8 को 100 से भाग दिया तो 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन 6th क्लास बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपको ये ज़्यादा और समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विद्यालय में कक्षा 6 के बच्चों की संख्या
विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या का 15% है। यदि कक्षा 6 के बच्चों की संख्या 51 है तो कुल कितने बच्चे हैं? तो यानी हम विद्यालय के लिए पूछ रहा है, तो विद्यालय के कुल बच्चों की संख्या निकालने के लिए हम पहले उसे x मान लेंगे, क्योंकि वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो माना विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं x, और कक्षा 6 में कितने हैं आपके 51, तो और वो प्रतिशत कितना दे रखा है उसने हमें 15, यानी x का मैं यदि 15% निकाल लूँ तो वो 51 के बराबर है। ठीक है, तो हमें कुल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, 100 इससे तिरछी गुना हो जाएगी, ये आपका इधर आ जाएगा, तो आप इसे काट सकते हैं, 3 पंजे 15 और ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3 यहाँ और 3 सत्ते 21। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 का 0, 17 दूनी 34, तो ये कितना आ गया, 340 बच्चे कुल आपके विद्यालय में हैं। ठीक है, कुल कितने बच्चे, 340। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के अंतर्गत किसी बस्ती में प्रति परिवार 2 बल्ब जलाने और 1 पंखा चलाने का बिल जो आता है वो 180 रुपये आता है। यदि विद्युत उत्पादन का व्यय 20% बढ़ जाए तो परिवार पर बिजली का खर्च कितने रुपए प्रति माह हो जाएगा? देखो, वो पहले 180 दे रहे थे, अब उसका 20% बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले 180 को गुणा 20/100 यानी इसका 20% निकाल लेंगे और जो आएगा वो इसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए, बिजली के बिल में कितनी बढ़ोतरी हुई, 180 का आपका 20/100, तो देखो 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0, तो 18 दूनी 36 रुपये बढ़े हैं। पहले आप 180 रुपये दे रहे थे और बढ़ कितने गए, अब 36, तो बस इन दोनों को यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, 180 और 180 और 36 रुपये को, तो ये कितना आ जाएगा आपका 216 रुपये। ठीक है, तो अब जहाँ वो पहले 180 देता था वो कितना बिजली का बिल देगा, आपके 216 रुपये। तो ठीक है 6th क्लास, आज हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे 22। आपको वर्किंग नोट भी अपनी कॉपी में साइड में करना है, ताकि आपको यदि कोई कैलकुलेशन ना समझ आए तो आप बाद में भी उसे चेक कर सको।